ये पुलिस वाले का कमीशन खाने के बैठे थे, उनको पता नहीं थी। अच्छा, तो ये आपका कहना है मतलब कि यहाँ के थाने वाले वो पैसा लेके जाते थे यहाँ से? जाते थे लेके। मैंने खरीदा 3000 रुपए, 5000 रुपए दिए, 5000 रुपए दिए, मकान बनवाया 5000 रुपए दिए हैं, और डीडीए वाले 5000 रुपए दिए। मैं कहाँ लाऊं? अकेले कमाने वाले ना आदमी ना कोई लड़का। अच्छा, सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 55,000 रुपया कॉलेज में लगता, कौन सरकार मुझे दे रहा है 1 रुपया? ये बताओ ना, 55,000 तो मैं गरीब आदमी खट के भर रहा हूँ, कौन सरकार दे? सरकार ये भी कह रहा है ये एक्सीडेंट, रोड के एक्सीडेंट में 1 रुपया नहीं लगेगा, 60,000 रुपया रोज के मुझे कैसे लग रहा है? कौन सरकार कर रहा है? 1 मरा, कल 2 मरेगा, परसों 3 मरेगा। अब हमारे जाने कहीं रास्ता ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? पहले पानी बंद कर दिया, उसके बाद लाइट काट दिया, अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम आए हैं फरीदाबाद के खोरी गांव इलाके में। लोग यहां पर आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, आप यहाँ के लोग जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर लोग फांसियां लगा रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ पर उन्होंने लटक कर फांसी लगाई। रात में ही उन्होंने फांसी लगा ली थी। रात को उन्होंने फांसी लगाई। सुबह किसी ने 5 बजे करीब देखा कि वो पेड़ से लटके हुए हैं, उन्हें नीचे उतारा गया। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी आया, उन्होंने लोगों पर, यहाँ पर भीड़ पे लाठीचार्ज भी करी है और उन लोगों को यहाँ से भगाया गया और उनकी मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो आइए देखते हैं, आइए बात करते हैं इनके घर के परिजनों से। हाँ जी, आपका नाम? राजेश जी। राजेश जी। तो आपको कब पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली? सुबह 5:30 बजे पता लगा हमारे को। सुबह 5:30 बजे। तो उन्होंने सबसे पहले किन्होंने देखा था? उन्होंने सर किसी बच्चे ने देखा था यहाँ पे, उन्होंने हमें इत्तला करी कि ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी वहाँ लटके पड़े पेड़ पे। तो हम सब उठ के जब वहाँ पेड़ के पास गए तो देखे थे लटके पड़े थे। हमारी एक भतीजी है, भतीजी ने उनको पकड़ रखा था। तो गया, फिर मैंने रस्सी काटी, अपने गोद में बैठा के अपने घर लेके आया। अच्छा, वहाँ से जो पेड़ से लेकर आप रस्सी काट कर लेकर आए थे, वो आप ही लेकर आए थे? जी हाँ, रस्सी वहीं काट के मैं ही लेके आया था खुद में जी। हाँ जी, तो फिर मैंने घर पे यहाँ ले आया फिर हम पिताजी। तो इनका कारण क्या रहा, आप कुछ बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, कि क्या ऐसा जो कदम उठाया उन्होंने, ये ऐसा क्यों किया? जी, हमारे पहले ऐसी झुग्गी बनी हुई थी जी। हमारे पिताजी को डर लगता था कहीं आग वाग पतंगा ना लगे, जले ना, बच्चे कुछ हो ना। तो हमारे पिताजी ने कैसे 2 भाई है जिन्हें 5-5, 10-20, जो हम 250 रुपये कमाता हूँ मैं खुद, 4 रुपये का काम करता हूँ। अच्छा, आप पर डे का 250 रुपये कमा रहे हैं? 4 रुपये का काम करता हूँ जी मैं। तो ये जोड़ के एक पाई जोड़ के हमने ये मकान बनाया। मकान में पैसे पूरे नहीं हुए तो हमने थोड़ा बहुत कर्जा लिया इसका। कर्जा लाने के बाद फिर जैसे ही मकान तैयार हुआ ना, प्लस्तर हुआ भी इसके ऊपर, जैसे हमें उनको पता लगा ना पिताजी को कि यहाँ के नोटिस आ गया, तो मतलब उसमें आ गया, डिस्पेंसरी में आ गया था वो। तो इन्होंने इसलिए सुबह आज बताते हैं किसी ने देखा हमारे पिताजी ने यहाँ पे आत्महत्या करी, तो इसलिए हम ये पिताजी को लेके आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर यही हाल रहा और इसी तरह से अगर लोग फांसियां लगाने लगे तो यहाँ का क्या होगा जी? आप आगे जो भी आपको कहना है आगे कहिए। आधी जनता ऐसे मर जाएगी, आधी जनता रह जाएगी। बम छोड़ दो, सारे सब समाप्त हो जाए। अपना नाम बताइए। शांति नाम है जी। अब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे घर छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, या तो हमें हमारे जितनी लागत लगी उतना पैसा दे दिया जाए, नहीं तो हमें जगह बदले जगह दे दिया जाए। लेकिन ये तो सरकारी जमीन थी, ये तो आप लोगों ने मकान जो खरीदने वाले बेचने वाले थे उनको नहीं पता होती, वो लोग नहीं बता सकते थे, वो कमीशन खाने के लिए बैठे थे। और ये कहा बता रहे, ये थाने में यहाँ ये पुलिस वाले का कमीशन खाने के लिए बैठे थे, उनको पता नहीं थी। अच्छा, तो ये आपका कहना है मतलब कि यहाँ के थाने वाले वो पैसा लेके जाते थे यहाँ से? जाते थे लेके। मैंने खरीदा 3000 रुपए, 5000 रुपए दिए, 5000 रुपए दिए, मकान बनवाया 5000 रुपए दिए हैं, और डीडीए वाले 5000 रुपए दिए। मैं कहाँ लाऊं? अकेले कमाने वाली ना आदमी ना कोई लड़का, कोई नहीं कमाने वाली। 2 बच्चे पाल रहे, अकेले रह रही हूँ। अकेले बना कौन ऐसा माइक ला रहा है औरत जो बनाई कर रह को? कौन ऐसा माइक ला रहा है औरत जो ऐसे बनाई कर रह को? उसके गदन में बेचना निकल जाओ तो हम कहा है? और 2 लड़की रख के पाल रहे हूँ, कमाई खा रही थी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने पैसा जोड़ कर यहाँ पर मकान बनाए थे।
अगर गवर्नमेंट को रोकना था तो शुरू में रोकते जब ये स्टार्ट कर रहे थे मकान बनाना, लेकिन उस वक्त में किसी भी पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, किसी डीडीए वाले ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, और जो कोई आता था वो यहाँ से पैसे लेके चला जाता था तो ये मकान बना सकते हैं और अन्यथा वो मकान नहीं बना सकते। जी अब आप हाथ नहीं, नाम आपका? मेरा नाम राम बाबू है जी। सर्वे हुआ था, सरकारी सर्वे। यहाँ का सर्वे हो चुका है पहले का? जी। कितने दिन पहले हुआ था यहाँ? ये हुआ 2007 के, रसीद है मेरे पास। 2007 में यहाँ का सर्वे हुआ था? जो आपके पास रसीद है? रसीद है। हाँ, उसके बाद राशन कार्ड, पहचान पत्र, हर एक चीज बना हुआ है। मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ के बने हुए हैं? पूरे ही है। हाँ, उसके बाद जब ये हुआ, जमीन जब बोलो, मैं जमीन किसी से नहीं खरीदा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पुलिस वाले 5,000 रुपया लेके गया मेरे से। पुलिस वाले यहाँ के? हाँ, मैं जमीन किसी से भी नहीं खरीदा हूँ। इसका लिए बोला सर्वे के रसीद मैं दिखा सकता हूँ, और मेरे पॉकेट में क्या क्या चीज है मैं भी। आपको वैसे यहाँ पर कितनी साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? हम 2006 से रहता हूँ। 2007 में राशन कार्ड प्रूफ मेरे पास है। आपको तकरीबन यहाँ पर 16 साल हो गए रहते हुए, तो जब से यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो कुछ दिन पहले हमने सुना यहाँ पे भी पहले भी बुलडोजर चल चुके हैं? सर पहले चला सरदार कॉलोनी में जी। हाँ, वहाँ कॉलोनी का कोई आदमी साथ नहीं दिया। हाँ, उधर ये भी बात हुआ, मैं बोला भी 2-4 आदमी के, कहता उधर होता तो मैं क्यों जाऊँ। तो अब आप यहाँ पर क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही चीज चाहता हूँ, जो जैसा लॉकडाउन चल रहा है, आज 1.5 साल करीब हो गया, बहुत का नौकरी जा चुका है, सब है मजबूर आदमी कमाने खाने वाला। सरकार की यही इच्छा है तो कहीं रहने की व्यवस्था करे। हाँ, जो कहीं हम लोग सर छुपा सके, बच्चे उच्चे लेके, कि हम लोग है मजबूर आदमी, 200-300 रुपया दिहाड़ी करने वाला, ये हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब आपको अपने घर के बदले एक आपको छत चाहिए, जो आपको सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि महामारी चल रही है इस वक्त में, कोरोना की महामारी है, तो उस दौरान इन लोगों की जॉब नहीं रही, काम धंधे खत्म हो चुके हैं, अब ये इन्हें खाने तक की प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसे टाइम पर इनके ऊपर से छत भी छीनी जा रही है। जब इनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? इनका कहना यह है कि हमें सरकार इसके बदले कुछ मुहैया करवाए, कोई फ्लैट वगैरह बनाते फ्लोर वाइज, या हमें इसके बदले में कोई जमीन दे। चाहे सर छुपाने के दे, हम बच्चे लोग के जब मजदूर कहाँ जाएगा। तो सरकार से यही निवेदन है, तो सर छुपाने का हम लोग कहीं जगह दे। का भी तो काम सब खत्म है हर एक आदमी के। तो अब इन लोगों ने जैसे कि आत्महत्या की, सुसाइड किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीज है जो इसका लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जब कोई पहले पता नहीं था, अब वो खर्चा कर दिया, कर्जा उठा के। जब आदमी को ये हुआ तो मैं कर्जा कहाँ से उठाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएगा, तो लास्ट पोजीशन होता है आत्महत्या या फांसी। आत्महत्या या फांसी लास्ट पोजीशन वो होता है, जो अपना जिंदगी से जब हम अब ये हो गया, बोलते रहो, तो लास्ट पोजीशन मेरा अब गुजारा कहीं नहीं है, तो ऐसे मरे तो ऐसे फासला क्यों न मर जाए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि भूखे मरने से अच्छा है हम ये कदम उठाएं। तो मरना मतलब आखिरी का यही एक ऑप्शन बचता है कि अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, अगर छत नहीं है रहने के लिए, तो उससे अच्छा है कि मर जाना। इसका बाद आज यहाँ डेड बॉडी है, आप देखते हैं, बड़ा फ्रॉक सब लाया था जो हम 2-4 घंटा रख सकते हैं। मैं पुलिस वाले पत्थर उठा के पबनी पर ये किया है, तो सब पबनी भगा है। हाँ, आपका सारे चीज यहाँ मिले आपको। तो यहाँ पर सुबह में यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया था? यहाँ नहीं, ये लीला बोर्ड है, वहाँ रोजाना 200 पुलिस खड़ी रहती है। अच्छा, ठीक है। तो वो पुलिस यहाँ पर क्यों खड़ी होती है, आपको इस बारे में कुछ पता है? ये कॉलोनी के लिए, जनता को भगाने के लिए, जनता के भगाने के लिए कि भागो। अब जनता भागी रही है, कोई सामान खाली करके भाग रहा है, कोई कुछ हो रहा है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अब मैं जो बिहार में बार बार आते हैं,
अब बाहर आते हैं तो इंसान को बच्चे लेकर परेशानी होते हैं, हर एक तरह की परेशानी होते हैं। तो वहाँ से ज़मीन बेच के यहाँ लिए थे, मतलब ये खोरी गांव में लिए थे प्लॉट वहाँ से बेच के, क्योंकि यहाँ रहेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जैसे भी होगा ऐसे करेंगे। अब पहले तो शुरू से सही से चल रहा था, लेकिन 1 साल से तो काम धंधा कुछ चलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं चलता। फिर भी रूखा सूखा खा के जैसे भी होता है ऐसे बच्चे को रखते हैं। अब सरकार बोलते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए। अब बताइए, जो इंसान वहाँ से ज़मीन बेच के यहाँ हम प्लॉट लिए हैं, तो हम ज़मीन इतना आसान से कैसे छोड़ देंगे? अगर यहाँ मैं छोड़ भी सकता हूँ तो मैं जाऊँगी कहाँ? सरकार कहीं भी कह रहे हैं कि जहीं पे झुकी वहीं पे मकान, वो भी वो सरकारें कह रहे हैं। जिस टाइम अगर सुप्रीम सरकार कभी आता है, पुलिस वाले कहता है कि सरकार की ज़मीन आप छोड़ के चले जाओ, मैं यहाँ छोड़ के चला हूँ। जिस टाइम ये प्लॉट कट रहा था या पब्लिक ले रहे थे, उस टाइम सरकार कहाँ था? उस टाइम सरकार कहाँ था? ये भी सोचना चाहिए ना। अभी जो ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की, आप मेरे ज़मीन पर खारिज हटा जाइए, जहाँ भी जाना है वहाँ भी जाइए, कैसे अभी चली जाऊँगी? जब अभी दिखाई दे रहा है कि इतना पब्लिक है, पब्लिक एक ही बार तो नहीं आ गए ना, एक एक करके पब्लिक आए तो थे। यहाँ पे पब्लिक तो यहाँ पे लाखों की तादाद में है, यहाँ पे लाखों तरह की है, एक एक करके आए थे। तो उस टाइम कहाँ थे? अगर उस टाइम नहीं थे तो अब हमारे घर बस गए, हम बहुत मजबूर हो गए हैं। हमारे से छत ना छीने, अगर हमसे छत छीने तो हमारे लिए कुछ सोचे, तो हमें छत छीने, नहीं सोचे तो हमारे लिए छत नहीं छीने। पहला नंबर, जब आते हैं इलेक्शन के टाइम आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, यहाँ का आधार कार्ड बना तो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए नेता आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। तो यहाँ पर जो वोट लेने के लिए नेता आते हैं वो दिल्ली के होते हैं या हरियाणा के होते हैं? हरियाणा के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, हरियाणा के नेता लोग होते हैं। हम वोट डालते हैं, पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र बना हुआ है। तो जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकारी जमीन बसा, हम वोट नहीं चाहिए? अब जब ये दिक्कत हुई तो अब आप लोग सारे ही जने उस नेता के पास गए थे जो यहाँ का जीता हुआ नेता है? हाँ गए हैं, लेकिन वो मिलने की कोशिश, वो कुछ बात ही करने की नहीं कर रहा है। मतलब हमसे मिल भी नहीं रहा है ना, वो बात करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिलने को ही तैयार नहीं है वो, कुछ भी नहीं तैयार है, कुछ भी नहीं लेने एक्शन। अब बताइए, सरकार कहीं कह रही है कि जिसको माँ बाप कोरोना से मर गए हैं उस बच्चे को हम देख रेख करेंगे, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना, जो माँ बाप बेघर हो जाएंगे, जब माँ बाप को कोई रास्ता नहीं रहेंगे तो वो माँ बाप बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अभी कहीं ये कोरोना के चक्कर से कहीं रूम नहीं मिला है जी, कहीं रूम नहीं मिलता है, और बड़ा मुश्किल से मिलता भी है। तो कहते हैं कि तुम्हारा कितने बच्चे हैं, तुम कितने किराया दोगे? आप बताओ, एक रूम लोगे तो तुम्हें 5,000 रुपया लगेगा, एक रूम में हमें 5,000 रुपया लगेगा। एक तो काम धंधा साल भर नहीं चल रहा है, तो हम 5,000 रुपया देकर हम किराए पर कहाँ जाएंगे? ये बताइए क्यों? अगर हम इंडिया के आदमी हैं तो इंडिया में रहने का हमारे कोई हक नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर नहीं अधिकार है, अगर ऐसे ही मरना ही, अभी देखिए एक सुसाइड किए हैं, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, ऐसे ऐसे करके हम मरेंगे। तो इससे अच्छा है, अगर पब्लिक को नहीं जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते तो एक ही बार बम लगा दो, सारे खोरी गाँव पब्लिक उड़ जाएंगे, ठीक है? एक ही बार काम तमाम कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसे नहीं, हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, भले एक एक करके सुसाइड कर लेंगे, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब मर एक मरेगा, कल 2 मरेगा, परसों 3 मरेगा। अब हमारे जाने कहीं रास्ता ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? पहले पानी बंद कर दिया, उसके बाद लाइट काट दिया, अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? ना पानी मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ काट दिया है, लाइट काट दिया, पानी में काट दिया जो है। अब वोट लेने के लिए तो नेता सब आ जाते हैं, लेकिन अभी कुछ हेल्प करने के लिए कोई, यहाँ पर लाइट पानी बिजली वगैरह सब खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया अभी। ये कितने दिन से ये देना सब कुछ बंद किया? ये अभी 4-5 दिन से लाइट, एक हफ्ता पहले से बंद किया हुआ है। लाइट कब काटी है? कल काट दिए हैं, कल लाइट काट दी है, कल लाइट काट दिए हैं, काट दी 15 तारीख को सब जो है, 15 जून को सब लाइट कुछ काट भी नहीं दिया। रहेगा तो वो साधमा कैसे बर्दाश्त करेंगे? अभी इसमें जो है क्या कहाँ जाएंगे ये लोग जो है? बेच के कर्जा उठा के लगाए हैं, अब उसे छत छीन लेंगे तो क्या करेंगे? अब ये तो बहुत जरूरी है ना, इन लोगों को कहाँ अपना जो हमारा आशियाना और कहीं है नहीं, यही आशियाना है, और उसी में जो है हम जो वो कर रहे हैं। आदमी मर रहा है, देखिए मतलब जो कहाँ जाएगा? जब कहीं जो है नहीं है तो कुछ कर सकता है। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन आदमी मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, जाए तो कहाँ जाए? उसके पास खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, कुछ नहीं है, घर है, घर भी तोड़ने को तैयार है। तो अब आपने क्या सोचा है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं रहेंगे, जो भी होगा किस तरह जाएंगे? मरेंगे तो यहाँ जाएंगे, तो यहीं रहेंगे, क्या करेंगे? भले एक एक करके मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। या तो हमारे सरकार हमारे बारे में सोचे तो हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं, कहीं हमारे छत वाले छत मिलेंगे तो हम कहीं जा सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ पर बेटियाँ रोडों पे आ रही हैं धीरे धीरे। सरकार, अच्छा सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 55,000 रुपया कॉलेज में लगता, कौन सरकार मुझे दे रहा है 1 रुपया?
ये बताओ ना, 55,000 तो मैं गरीब आदमी खट के भर रहा हूँ। कौन सरकार है? सरकार ये भी कह रहा है ये एक्सीडेंट, रोड के एक्सीडेंट में 1 रुपया नहीं लगेगा। 60,000 रुपया रोज के मुझे कैसे लग रहा है? कौन सरकार कर रहा है? 60,000 रुपया रोज के लग रहा है। 9 तारीख के एक्सीडेंट हुआ है, दोनों फेफड़ा फटा है, ये हड्डी टूटा है। हाँ, तो सरकार कहता है वो करता है। कोई भी सरकार ऐसा किया? सरकार के वोट लेने तो हाथ जोड़ता है, जीत गया तो कौन क्या है वो कोई नहीं जानता है। वोट देने के बाद भूल जाते हैं। भूल जाता है। कौन सरकार? क्या बात कर रहे हो आप? जो ये लगता है एक्सीडेंट करता है सरकार फ्री कर दिया, तो फ्री करता तो 60,000 मुझे क्यों रोज के लगता है? और जब इतना ये हुआ, कौन सरकार क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? सर क्यों नहीं आ रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस आई हुई है, इन लोगों के लिए आई हुई है, इन्हें रोकने के लिए। तो आप देख रहे थे NCR समाचार, कैमरामैन इमरान के साथ मोहम्मद हफीज़।